हाय दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपन जयशंकर प्रसाद का चिंता सर्ग पढ़ रहे हैं। कामायनी रचना का नाम है और इसमें जो अगले पद हैं मैं उनकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। दोस्तों देखिए, नयन भरे आलस अनुराग कल कपोलता, जहाँ बिछलता कलफ वृक्ष का पीत पराग, विकल वासना के प्रतिनिधि वे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा है कि ये कामायनी का चिंता सर्ग है, पहला पार्ट है। सर्ग का मतलब पार्ट होता है कि पहला पार्ट का नाम चिंता सर्ग है। तो इसमें देव जाति जो प्रलय के बाद में देव है, एक ऊंचे शिखर के ऊपर बैठकर जो देवताओं की रासलीलाओं का समय था, जो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, उनको याद कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। नयन भरे, नयन का मतलब है नेत्र, भरे आलस अनुराग, आलस का मतलब आलस से, अनुराग वो सूर्य एक लाइन ऊपर रहेगी। सुरा सुरभि में बदन अरुण वे। सुरा का मतलब होता है मदिरा, और वो नहीं समझो सीधे सीधे तो होती है दारू। बदन का मतलब होता है मुख, अरुण का मतलब लाल, नयन नेत्र, आलस्य, अनुराग प्रेम, कल कपोल का मतलब गाल, बिछलता का मतलब फिसलना या उसके सामने फीका नजर आना, किसी के सामने फीका नजर आना, फिसल जाना। कल्प वृक्ष का पीत पराग, कल्प वृक्ष पीत का मतलब पीला, पराग फूलों में पाया जाता है। देखिए इसमें क्या बताया है, एक कठिन शब्द जो है मैंने बताए हैं, इनके अर्थ पहले लिख लिया करो। तो इसमें है कि मनु यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के माध्यम से मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि देवताओं के मुखों से, देवताओं के मुख से मदिरा की गंध आया करती थी। सुरहा सुरभि में, सुरभि में का मतलब सुगंधित, बदन मुख से, कि देवताओं के मुख से मदिरा की सुगंध आया करती थी। अरुण वे, अरुण का मतलब लाल, नयन भरे नेत्र, आलस अनुराग, उनके नेत्र रात भर जागृत होने से, रात भर जागने की वजह से, आलस्य व प्रेम की वजह से लाल रहते थे। कि देवताओं की ऐसी स्थिति थी कि इनके उनके मुख से तो हमेशा मदिरा की सुगंध आया करती थी, और उनके नेत्र जो हैं वो रात भर आलस्य व प्रेम की वजह से, रात भर जागने की वजह से आलस्य और प्रेम में डूबे हुए वे लाल दिखाई दे रहे थे। कल कपोल था जहाँ भी चलता, और उनके कपोलों के ऊपर अर्थात गालों के ऊपर, उनके कपोलों के ऊपर पीला जो आभा छाई हुई थी, वो पीली आभा, उस पीली आभा के सामने कल्प वृक्ष के पीले पत्तों का पराग भी फीका नजर आ रहा था। देखिए दोस्तों, पीले पत्ते होते हैं तो उनका रंग सुनहरा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, चिकना, वो पत्ते चिकने होते हैं, उज्जवल होते हैं, और मतलब चमक होती है उनमें। और इधर देवताओं के जो गाल हैं वो भी चमक से युक्त हैं। तो यहाँ पर देवताओं के गाल जो कल्प वृक्ष के पीले पत्तों से ज्यादा सर्वोच्च देवताओं के पीले गाल लग रहे हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि कल्प वृक्ष के पीले पत्ते होते हैं, बहुत ही उज्जवल होते हैं, चिकनाहट से युक्त होते हैं, मतलब बहुत ही मनोहारी होते हैं। यहाँ पर वैसे ही देवताओं के जो गाल थे, अप्सराओं के जो गाल थे, उनकी पीली आभा के सामने कल्प वृक्ष के पीले पत्तों की जो शोभा थी वो भी फीकी नजर आ रही थी। देखिए दोबारा, सुरा सुरभि में बदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। की देवताओं की मुख से मदिरा की गंध आया करती थी। रात पर जागने की वजह से उनकी आंखों में आलस्य व प्रेम से उनकी आंखें हमेशा लाल रहा करती थी। कि रात में देर तक जागने के कारण आलस्य और प्रेम से भरी हुई उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। उनके कपोलों के ऊपर पीली आभा छाई हुई रहती थी। उनके कपोल जो हैं कल्प वृक्ष के पीले पत्तों की चिकनाहट से भी ज्यादा सुंदर नजर आते थे। अर्थात कल्प वृक्षों के पीले पत्तों की जो शोभा है वो भी उनके गालों की पीली स्वर्णिम आभा के सामने फीकी नजर आती थी। अगला है, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आहा जले अपनी ज्वाला से फिर वे जले और गल गए। सीधा सीधा अर्थ है, विकल का मतलब
व्याकुल, अतृप्त, हमेशा जो कभी पूरी नहीं होने वाली है, वासना, काम वासना के प्रतिनिधि वे। कि एक तरह से जो देव यहाँ पे, वो मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरह से देव जाति अतृप्त वासना के प्रतीक बन गए थे। अर्थात वे ऐसे व्यक्ति बन गए थे कि उनकी जो काम वासना है वो कभी शांति नहीं होती थी, उनकी कभी भी वो वासना पूरी नहीं होती थी, सब मुरझाए चले गए। और उस काम वासना में, उस भोग विलास में एक दिन वे सब मुरझाते हुए चले गए, अर्थात सब समाप्त हो गया। हाँ, जले अपनी ज्वाला से, कि उन्होंने, देव जाति ने स्वयं ही अपने लिए आग पैदा की थी और फिर स्वयं ही उस भोग विलास की आग में जले गले, जलते हुए धीरे धीरे गलते गए और एक दिन नष्ट हो गए। अर्थात यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि जो देवताएं हैं, देवता थे, वो अतृप्त वासना के प्रतीक बन गए थे, अर्थात उनकी काम वासना कभी पूरी नहीं हुई थी और वे धीरे धीरे सब नष्ट हो गए, आज वे समाप्त हो गए। उनके हृदय में हमेशा वासना की आग जलती रहती थी, जले अपनी ज्वाला से, कि उनके हृदय में हमेशा वासना की आग जलती रहती थी। उन्होंने स्वयं ही भोग विलास की आग को पैदा किया था और वो भोग विलास की आग ही उन्हें चाट गई था, नष्ट करती चली गई और अंत में वे सब उसमें जलते हुए धीरे धीरे गलकर सदा के लिए चले गए। आगे है, अरि उपेक्षा भरी अमृते। देखिए, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, भरी अमृते, अमृते देवताओं के लिए आया है। कि एक बार आगे की लाइनें वो दे, ये आगे की लाइनें हैं, री अतृप्ति। अतृप्ति का मतलब होता है प्रेम की निरंतर प्यास रहना। अतृप्त मतलब कभी तृप्त नहीं होना। निर्बाध, निर्वाद है, ये बार नहीं है, वह आएगा यहाँ पे। निर्वाद का मतलब होता है निरंतर विलास, काम वासना। द्विधा रहित का मतलब चिंता से रहित, अपलक, पलकों को बिना झपकाए, नयनों की, नेत्रों से भूख भरी दर्शन की प्यास, भूख प्यास दर्शन नेत्रों की। देखिए इसका अर्थ देखिए एक बार, अरि उपेक्षा भरी अमृत। यहाँ पर अमृत का मतलब देवताओं की, देवताओं ने हमेशा अपने जीवन में सबकी उपेक्षा की है, अर्थात सबका उन्होंने तिरस्कार किया है। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि देवताओं ने हमेशा अपने जीवन में अन्य सभी का तिरस्कार किया है, उन्होंने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। आगे है, रि अतृप्ति निर्वाद विलास। कि वो, उनका जो मन था ना, वो भोग विलास से कभी भरा ही नहीं। उनका, देवताओं का जो मन है वो भोग विलास से कभी भरा ही नहीं। निर्वाद विलास, वो निरंतर, निर्वाद का मतलब निरंतर भोग विलास में डूबे रहे। और कि देव, अतृप्ति का मतलब देवताओं का जो मन है वो कभी भी भोग विलास से भरा नहीं, वो निरंतर काम विलास में, भोग विलास में डूबे रहे। देविदारत, उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, बिना किसी चिंता के, बिना पलकों को झपकाए, अपने नेत्रों की पलकों को बिना झपकाए, बिना चिंता के दिन रात वो अपने नेत्रों से नायिकाओं के, अप्सराओं को निहारा करते थे। वो रात दिन नायिकाओं को निहारा करते थे। उनके निहारने से उनके हृदय में अप्सराओं के लिए प्रेम उत्पन्न होता था, भूख भरी दर्शन की प्यास, और उस प्रेम की वजह से उन नायिकाओं को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते थे, जिससे उनको, उन नायिकाओं को निहारने की जो प्यास थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। क्या है कि देवताओं ने अपने जीवन में हमेशा सबका तिरस्कार किया था। उनका जो मन था वो भोग विलास से कभी भरा ही नहीं, निरंतर वो काम विलास में डूबे रहे। उनकी चिंता रहित होकर अपने नेत्र, बिना पलकों को झपकाए अपने नेत्रों से लगातार उन्होंने अप्सराओं को वो निहारा करते थे, और अप्सराओं को लगातार निहारने से उनके हृदय में अप्सराओं के लिए प्रेम उत्पन्न होता था, और उसी प्रेम की वजह से वो उन अप्सराओं को अपनी आंखों से दूर नहीं करते थे, जिससे उनके मन में भोग विलास की जो प्यास थी वो जगती रहती थी। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही।
बिछुड़ का मतलब दूर हो गई, सब आलिंगन। देवता और अप्सराएं जब एक दूसरे से आलिंगन करते थे तो वो सब नष्ट हो गए हैं। पुलक का मतलब रोमांचित होना, स्पर्श का पता नहीं, स्पर्श का मतलब छूना, कि देवताएं और अप्सराएं जब एक दूसरे को स्पर्श करते थे तो वो रोमांचित हो जाते थे, वे सब आज नष्ट हो गए हैं। मधु में चुंबन कात्रताएं, कात्रताएं का मतलब होता है अत्यधिक अधीर विनयपूर्ण। चुंबन करते थे, आज न मुख को सता रही, मतलब बार बार चुंबन करने से उनका जो मुख है वो दुख जाता था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधु में चुंबन कात्रताएं आज न मुख को सतारे। की वे आलिंगन की देवताएं और अप्सराएं मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि देवताओं और अप्सराएं एक दूसरे से आलिंगन करते थे और उनके आपसी स्पर्श करने से, पुलक स्पर्श करने से, छूने से उनके शरीर रोमांचित हो जाया करते थे। आज वे सब नष्ट हो गए हैं और वो दिन अब सिर्फ सपने बनकर रह गए हैं। मधुमेह चुंबन कातरताएं, कातरताएं का मतलब अत्यधिक विनयशील होकर, कि देवता लोग जो हैं वो बड़े अधीर होकर अप्सराओं से मधुमेह चुंबन, अप्सराओं से मधुर चुंबन की याचना किया करते थे, भीख मांगा करते थे कि एक, अब समझ गए होंगे आप। और कभी क्या है, आज न मुख को सतारे, और कभी कभी तो उनके मुखों को चूमने की जो सीमा थी अत्यधिक बढ़ जाया करती थी, जिससे वे अप्सराएं हमेशा तंग हो जाया करती थी, कि ऐसे उनके दिन थे। अब वो सुनहरे दिन उनके लिए सपने बनकर रह गए हैं। अगला है, रत्न शोध के वातायन जिनमें आता मधुर समीर, टकराती होगी अब उनमें तीमंगलों की भीड़ अधीर। रत्न शोध का मतलब होता है रत्न से बने हुए महल, वातायन का मतलब उनके झरोके, जिनमें आता मधु मदिर समीर, मधु मदिर 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 मधु मदिर का मतलब मकरंद से युक्त मस्त समीर हवा बहा करती थी, टकराती होगी अब उनमें। तेमंगलों का मतलब होता है एक प्रकार की विशेष मछली, भीड़ अधीर, की मनु यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उन रतन सोत के वातायन की, उन रत्नों से जड़े हुए महलों के झरोखों से कभी मकरंद से युक्त सुगंधित हवा बहा करती थी। अर्थात वो जो अप्सराओं देवताओं के जो महल हुआ करते थे, उनमें देवताओं के और अप्सराओं के शरीर से निकलने वाली सुगंध वातावरण में मिलती थी और सुगंधित हवा वहाँ बहा करती थी। आज वहाँ पर टकराती होगी अब उनमें। अब मनु यहाँ पर चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि अभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, तो अभी उनमें तिमंगल का मतलब कि विशेष प्रकार की मछली होती है, कि अब उनमें एक सामुद्रिक चंचल मछली की भीड़ अब टकरा रहेगी, अर्थात उन झरोकों में अब एक समुद्री जो मछलियां हैं वो आपस में टकरा रही होगी। दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और थोड़े वीडियो लंबे बना रही हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए वो पता नहीं कितने भाग बनेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको वीडियो को मैं लंबा बना रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप बीच में रुक के खाना वाना खा के चाय वाय पी के फिर से आप इसको देख लिया करें। देखिए अगला है, देव कामिनी के नैनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। देव कामिनी कौन? अप्सराएं। देव का मतलब देवता, कामिनी का मतलब अप्सराएं के नेत्रों से, नयनों का मतलब नेत्रों से, नील नलिनों, नलिन का मतलब होता है कमल, नीले कमलों की सृष्टि हुआ करती थी। सीधा सीधा अर्थ है कि जहाँ पर देवताओं और अप्सराओं के कमल के समान नेत्र थे, कि देवताओं और अप्सराओं के जो देवता जहाँ भी देखते थे ना, वहाँ पर अप्सराओं के जो कमल के समान नेत्र हैं उनकी सृष्टि हो जाया करती थी। और अब वहाँ है ना भयंकर प्रलय कारण बाढ़ आ रही है। देखिए इसका अर्थ देखिए कि देवता और वो अप्सराएं जिधर भी अपनी आंखों से देखा करती थी, वहां पर उधर जो नील का मतलब नीले कमलों की सृष्टि हो जाया करती थी, अर्थात वहां पर नीले कमलों की वर्षा हो जाया करती थी।
यहाँ पर नीले कमल देवियों के जो नेत्र हैं उनको कहा है कि कवि देव कह रहे हैं कि देव जो सूर सुंदरियां या देवता है अप्सराएं जिधर भी देखा करते थे उधर ही नीले कमलों की वर्षा हो जाया करती थी। अर्थात कमल ही कमल के फूल दिखाई देते थे। यहाँ पर कमल के जो फूल हैं वो नायिकाओं की आंखों को कहा गया है। होती थी अब वहाँ हो रही, लेकिन अब यहाँ पर है ना कि देवता जिधर भी जिस अप्सरा की तरफ देखते उन अप्सराओं की तरफ देखते थे तो उन वहाँ पर उनके जो नेत्र हैं वो खिल जाते थे। जैसे कमल का फूल है वो खिलता है ना, वैसे उनके जो नेत्र थे ना वो खिल जाते थे। लेकिन आज वहाँ पे है उन देवियों की कृपा दृष्टि के स्थान पर आज वहाँ प्रलय मचाने वाली भयंकर वर्षा हो रही है। कि कभी तो ऐसा वक्त था कि जिधर भी देव और अप्सराएं देखा करती थी, देवता और अप्सराएं देखा करती थी, उधर नीले कमलों के फूलों की वर्षा होया करती थी। और आज वहाँ पर बाढ़ उत्पन्न करने वाली भयंकर वर्षा हो रही है। अर्थात चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच रहा है। मतलब इसका सीधा आपको नहीं आया होगा समझ में। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर पहले देवता और अप्सराएं आपस में रहा करते थे और वो जिधर भी देखते तो वहाँ पर कमल के फूलों की वर्षा हो जाया करती थी। अर्थात यहाँ पे जो उनकी आंखें हैं उनको कमल के फूलों के समान बताया गया है कि जिधर भी देखो उधर ही कमल के फूल ही कमल के फूल दिखाई देते थे। और आज वहाँ पर प्रलय मचाने वाली, प्रलय उत्पन्न करने वाली भयंकर वर्षा हो रही है। ये है इसका अर्थ। अगला अगला है वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सूर बालाएं। वे अम्लान, अम्लान का मतलब है यहाँ पे खिले हुए, कुसुम का मतलब फूल, सुरभित का मतलब होता है सुगंधित। कि वे खिले हुए सुगंध से युक्त कमल के फूल, मणि रचित मनोहर मालाएं, और मणियों को लेकर जो देवता है वो मनोहर मन को हरने वाली मालाओं का निर्माण करते थे। बनी श्रृंखला, उन मालाओं की श्रृंखला बनाकर जकड़ी जिनमें विलासिनी सूर बालाएं, उनमें जो विलासिनी अप्सराएं थी उन मालाओं में जकड़ जाया करती थी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वे अम्लान कुसुम सुगंधित, की खिले हुए सुगंधित पुष्पों और मणियों को आपस में लेकर देवता मनोहर मालाओं का निर्माण करते थे। और उन मालाओं में उन्हें अपने खुद के द्वारा बनाई हुई उन मालाओं में सुरहा सुंदरियों को या अप्सराओं को जंजीर, उन मालाओं में विलासिनी सूर सुंदरियों को या अप्सराओं को जंजीर की तरह जकड़ लेते थे। अर्थात उन मालाओं वो मालाएं बनाकर नायिकाओं के गले में डाल देकर उनको एक जंजीर की तरह खुद की तरफ खींच लेते थे। अर्थात पहले जब सुगंधित फूल हुआ करते थे और जो मणियाँ हुआ करती थी उनसे वो मालाओं का निर्माण करते थे। और उन मालाओं को, सुंदर सुंदर मालाओं के माध्यम से जो अप्सराएं हुआ करती थी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करते थे। अगला है देव यजन के पशु यज्ञों की वह प्रणहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। देव यजन, यजन का मतलब होता है यज्ञ या यज्ञ का जो स्थान होता है। पशु यज्ञों की पूर्णाहुति, पूर्णाहुति का मतलब होता है यज्ञ की समाप्ति के ऊपर दी जाने वाली आहुति। पूर्ण प्लस आहुति से बना है पूर्णाहुति, अर्थात पूर्ण हो गया क्या यज्ञ और उसमें लास्ट की आहुति दी जाती है। कि ज्वाला, ज्वाला अग्नि, जल निधि समुद्र में बन जलती कैसी, जलती का मतलब प्रकाशित हो रही है, कैसी आज लहरियों की माला। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवताओं के जो यज्ञ हैं वो पशुओं की बलि देने से देवता, जो देवता हैं वो यज्ञ की समाप्ति के पर पशुओं की अंतिम आहुति से उनका जो यज्ञ की जो ज्वाला थी वो भभक उठती थी। कि जब यज्ञ होता था ना तो अंतिम आहुति वो पशुओं की बलि से देते थे, जिससे उनकी जो आग है ना वो जल उठती थी, भभक उठती थी। जैसे अपन आग में घी डालते हैं ना तो वो आग ना भभक उठती है। वैसे ही जब देवता है ना यज्ञ किया करते थे तो उन यज्ञों में अंतिम आहुति पशुओं की दी जाती थी, जिससे उनके यज्ञों में जो ज्वाला है, जो आग है वो भभक उठती थी। जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। और कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि
आज वे है ना वे आज वो अग्नि की लपटें जल निधि समुद्र के रूप में सॉरी आज वे अग्नि की लपटें जो हैं वो समुद्र की लहरों के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। कि जब पहले के समय में मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की अंतिम आहुति के रूप में जब देवता दिया करते थे, तब उनकी जो यज्ञ अग्नि है, यज्ञ की ज्वाला है, वो भभक उठती थी। और आज वहाँ पर उन यज्ञों की ज्वाला के स्थान पर आज समुद्र की लहरों के रूप में वो ज्वाला प्रकाशित हो रही है। देखिए क्या होता है, मतलब जब यज्ञ की देवता यज्ञ किया करते थे और वो अंतिम आहुति पशु की दिया करते थे, और अंतिम आहुति देने पर पशु की आहुति देते तो वो यज्ञ की जो ज्वाला है ना जोर जोर से जल उठती थी। अब वहां पर कि वहां यज्ञ तो नहीं रहा, लेकिन समुद्र चारों तरफ त्राही मचा रहा है, जल प्रलय की स्थिति बन रही है, भयंकर लपटें उठ रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो जो समुद्र था ना, वो यज्ञ था, वो समुद्र की लहरों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। कि यज्ञ की समाप्ति के ऊपर पशुओं की अंतिम आहुति देने से देवताओं के जो यज्ञ की ज्वाला भभक उठती थी, आज अग्नि की वे लपटें समुद्र की लहरों के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। अर्थात यज्ञ और बलि का कर्म होता था, वहाँ समुद्र लहरा रहा था। जहाँ पर यज्ञ में बलि दी जाती थी, आज वहाँ पर समुद्र लहरा रहा है। आज आगे है, उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में वह पारले हलाहल नीर। उनको देख कौन रोया, कवि यहाँ पे कह रहा है कि उनको देखकर आसमान में कौन रोया। अंतरिक्ष का मतलब आसमान, आकाश। व्यस्त बरसने लगा, व्यस्त का मतलब व्यापक, बहुत ज्यादा, चारों ओर। बरसने लगा अश्रु में, आंसुओं के रूप में। पारले का मतलब परले, समंदी। हलाल झेर, विशेला मारक। कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, मनु यहाँ पे कह रहा है कि जो देवता क्या है कि जो देवता हैं वो काम वासना में लिप्त होते थे, और काम वासना में लिप्त होने की वजह से मतलब इतने ज़्यादा लीन हो गए कि खुद के द्वारा पैदा की गई अग्नि से खुद नष्ट हो गए। अब उनकी इस दुर्गति को देखकर आसमान में बैठा हुआ पता नहीं कौन रो रहा था, और उसके रोने से आसमान से भयंकर वर्षा हो रही है, और उस वर्षा में सब कुछ प्रलय के रूप में नष्ट हो गया। देखिए इसका अर्थ क्या है। उनको देख कौन रोया यूं, कि उनकी इस भोग विलास की अधोगति, उनके भोग विलास में डूबे रहने से उनका जो विनाश हुआ है, उसको देखकर आकाश में न जाने कौन रोया। कि व्यस्त बरसने लगा उस अश्रु में, कि उनके आंसू के रूप में प्रलय मचाने वाला चारों ओर एक ऐसा विशीला पानी बरसा जिसे सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे जहर होता है ना, तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि देवताओं की भोग विलास की भोग विलास जो देवता जब भोग विलास में डूबे थे वो सब नष्ट हो गया था। और उनके ऐसे पतन को देखकर आसमान में पता नहीं कौन था, उनके अधोगति को देखकर कौन रोया। कि उनके आंसू जो है वो उनके आंसू एक प्रलय मचाने वाली उनके आंसू प्रलय मचाने वाले एक भयंकर पानी, जहरीले पानी के समान इस धरती पर बरसने लग गया, और वो पानी सब कुछ नष्ट कर दिया। एक बार नहीं समझ में आए तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुन लेना, क्योंकि अगर मैं बार बार एक ही का अर्थ बताऊंगी ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, हाहाकार हुआ क्रंदन में, हाहाकार मच गया क्रंदन में, उनके मतलब दया वाली आवाज, उनकी रोने की आवाज को सुनकर चारों तरफ है ना हाहाकार मच गया। कठिन कुलिस होते थे चूर। कठिन कुलिस का मतलब है, करंदन का मतलब तो रोने की ध्वनि, और कुलिस का मतलब होता है वज्र के समान कठोर। अम, अम, हुए दिंगत, दिंगत का मतलब दिशाएं, बधिर का मतलब भैरी, भीषण भयंकर, रव आवाज से, या जो भयंकर आवाज आ रही थी उससे। आगे की लाइन और देख, इसमें जो लास्ट की लाइन है वो है, बार बार होता था क्रूर। बार बार होता था क्रूर, 3 लाइनें पहले हैं और ये लास्ट की लाइन है, देख लो एक बार। बार बार होता था क्रूर। कि मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिस होते थे चूर। कि आसमान से
कठिन वज्र के समान बिजली गिरने से चारों तरफ नहीं, आसमान से बिजली, जो कठोर वज्र के समान बिजली टूट टूट कर गिरने लगी, जिससे चारों तरफ हाहाकार हाहाकार मच गया और क्रंदन में रोने की ध्वनि सुनाई देने लगी। कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कठिन कुलिस होते थे चूर, कि आसमान से कठिन वज्र के समान बिजली, कुलिस का मतलब बिजली भी होगा और कुलिस का मतलब वज्र भी होगा, कि कठिन वज्र के समान आसमान से बिजली टूट टूट कर गिर रही थी, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा और रोने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि बार बार होता था क्रोध, हुए दिंगत बधिर भीषण रहो। कवि यहाँ पे, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि बिजली की ऐसी भीषण ध्वनि बार बार चाहिए कि दिशाएं भी बहरी हो गई, कि बिजली की ऐसी भयंकर ध्वनि बार बार निकल के आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि चारों दिशाएं भी बहरी हो गई हैं। दिंगत का मतलब दिशाएं, बधिर का मतलब बहरी हो गई है। देखिए कि कवि यहाँ पे कह रहा है कि प्रलय के समय में कठोर वज्र के समान बिजली आसमान से टूट टूट कर गिर रही थी, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया और रोने की ध्वनि सुनाई देने लगी। दिंगत ऐसा लग रहा था कि बिजली के बार बार भयंकर ध्वनि से, भयंकर जोर जोर से आवाज करते हुए गिरने की वजह से चारों दिशाएं भी बहरी हो गई। बार ऊपर वाले ने बार बार होता था क्रूर, मतलब बार बार उसका निर्दयी रूप से गिरने की वजह से चारों दिशाएं भी ऐसी लग रही थी कि आज बहरी हो गई है। अगला है, दिग्दाओं से धूम उठे या जल उठे, क्षितिज तट के सघन गन में भीम करम्पन झंझा के चलते झटके। दिग्दा का मतलब होता है जलना, आग, धूम, धुआं, जलधर, जलधर बादल, आसमान में जो पानी से भरे हुए बादल उठे। क्षितिज का मतलब पृथ्वी और आकाश का मिलन स्थल होता है। तट का मतलब होता है किनारे। सघन गगन में भीम प्रकंपन, प्रकंपन, भीम का मतलब भयंकर, गगन का मतलब आकाश में, झंझा, झंझावत के झटके। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जब चारों तरफ जब प्रलय की स्थिति उठ रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रकृति में हो क्या रहा है। दिग्दाओं का मतलब दिशाओं का जलना, कि ऐसा पता, कवि कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा था या फिर कहा नहीं जा सकता था। दिग्दाओं से ढूंढे कि चारों दिशाओं में आग लगने की वजह से धुआं उठा था, या जलधर उठे क्षितिज तट के, या दूर क्षितिज के ऊपर बादल आसमान में छाए हुए थे, कि आसमान में बादल छाए हुए थे, या फिर चारों तरफ दिशाओं के जलने से धुआं आसमान में फैला हुआ था। मतलब एक तरह से घनघोर धुआं की सी स्थिति बनी हुई थी। इतनी भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि चारों दिशाओं के जलने से धुआं, चारों दिशाओं के जलने से धुआं वहां फैला हुआ था, या फिर आसमान में दूर क्षितिज के ऊपर बादल उठे हुए थे, बादल घिराए थे। और झंझा के झलते झटके, झंझा का मतलब होता है आंधी, कि भयंकर जोर जोर से आंधी के चलने की वजह से आसमान में जो भयंकर पानी से भरे हुए बादल थे वो भी हिलने लगे। कि इतनी जोर से आंधी आ रही थी कि आसमान में जो पानी से भरे हुए बादल थे वो भी हिलने लग गए थे। ऐसी भयंकर स्थिति उस वक्त मची थी। अगला है, अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी काली माँ स्तर स्तर जमती फीन हुई। देखिए, अंधकार अंधेरे से, मलिन का मतलब धुंधला, धुंधला पड़ गया। मित्र कौन है यहाँ पे? सूर्य है। धुंधली आभा लीन हुई, कवि यहाँ पे कह रहा है कि उस प्रलय की वजह से चारों तरफ धुएं की स्थिति बन गई थी, और उस धुएं की स्थिति से जो सूर्य है उसकी आभा धुंधली पड़ गई थी, कि उस दिशाओं के जलने से उठने वाले धुएं की वजह से अंधकार फैल गया था, और उस अंधकार में सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़े गया था। अंधकार में मलिन, मित्र का मतलब है सूर्य, कि दिग्दाओं के, दिशाओं के जलने से उठने वाले धुएं से, दिशाओं के जलने से जो धुआं फैल रहा था उसे अंधकार फैला हुआ था, और उस अंधकार की वजह से जो सूर्य की आभा थी, जो चमक थी, वो फीकी पड़ गई थी। वरुण व्यस्त थे घनी काली माँ स्तर स्तर पीन हुई। स्तर तह, पीन का मतलब स्थूल।
अब देखिए, वरुण व्यस्तते, वरुण का मतलब होता है जल का देवता। घनी कालीमा, घना अंधकार से कालीमा छा गई थी। स्तर स्तर जमती, पीन हुई, पीन का मतलब स्थूल होना, स्थूल का मतलब बड़ा होना। कि जो कालीमा का अंधकार का जो व्रत था ना, वो एक के ऊपर एक जमती हुई वो परत के रूप में बड़ी होती गई। देखिए, इसमें पूरे में बताया क्या गया है कि चारों दिशाओं के जलने से उठने वाले धुएं की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था, अंधकार की स्थिति बन गई थी। उस अंधकार में पहले तो सूर्य की जो आभा थी वो फीकी पड़ी, फिर धीरे धीरे मध्यम होता हुआ सा वह एकदम से धुंधला पड़ गया। लीन हुआ का मतलब एकदम से वो दिखना बंद हो गया, गायब हो गया। इससे है ना, सूर्य के ऐसे छिपने की वजह से वरुण व्यस्त थे। जो वरुण है, जल देवता है, व्यस्त का मतलब यहाँ पर लिया गया है क्रोध, कि जो वरुण देवता है वो क्रोधित हो गए और वहाँ पर घने काली माँ स्तर स्तर तक जमती पीन हुई। पीन का मतलब होता है बड़ा, कि वहाँ पर जो अंधकार की काली माँ की जो परत है, वो परत के ऊपर परत जिमती हुई एक बहुत बड़ा आकार ले गई। अर्थात एक वो काली माँ धुएं की वजह से स्तर पर स्तर काली माँ जो जमते जमते स्थूल बड़े आकार के रूप में तब्दील हो गई, अर्थात घना अंधेरा छा गया। और जो जल देवता है ना, वो व्यस्त हो गए, मतलब क्रोधित हो गए, और वो भयंकर घोर वर्षा का भय दिखाने लगे। वहाँ पर ऐसी प्रलय के समय जो स्थिति बनी हुई थी ना, उसका यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से वर्णन किया है। अब देखिए, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं के सकल निपात, उल्का लेकर अमल शक्तियाँ, खोज रही जो खोया प्रात। देखिए, पंचभूत का मतलब होता है 5 प्रकार के तत्व, और 5 प्रकार के तत्व से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। किसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। भैरव मिश्रण का मतलब होता है वो सहारक रूप में मिलना, सभी का एक साथ मिलना। संपाओं के सकल निपात, संपाओं का मतलब होता है बिजली, सकल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, सकल का मतलब टुकड़े, संपाओं का मतलब बिजली, निपात का मतलब गिरना। उल्का लेकर अमर शक्तियाँ, खोज रही जो प्रात। अब देखिए, उल्का का मतलब होता है मसाल लेकर, जैसे अंधकार में अपन है ना, पुराने समय में जैसे अंधेरा दूर करने के लिए एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, जिससे रोशनी होती थी। आज कई क्षेत्रों में ऐसा अब भी किया जाता है। उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो प्रात। देखिए, अमर शक्तियां कौन है? पृथ्वी की जो देवता जाति है ना, उनसे उत्पन्न होने वाली जो अदृश्य शक्तियां थी, देवताओं की शक्तियां जो अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी, वो वाली। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है? पंचभूत का भैरव मिश्रण, कि जो 5 प्रकार के तत्व थे वो सहारक रूप में मिले रहे थे, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी एक साथ मिले हुए थे, और उनका एक साथ मिलने की वजह से उनका जो स्वरूप था वो प्रचंड हो रहा था। अर्थात कैसे हो रहे थे कि पृथ्वी जहाँ मनुष्य के बसने का स्थान है वो फट रही थी, है ना। और जो जल है, 5 प्रकार के तत्वों का सहारक रूप में मिश्रण हो रहा था। जैसे उदाहरण के लिए, कि जो पृथ्वी है वो रहने के लिए होती है, मनुष्य का निवास स्थान होती है। जल है मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए होता है, और वो जल जो है वो मनुष्य को डुबा रहा था, उनके मैलों को डुबा रहा था। अग्नि होती है, भोजन पकाने की होती है, तो वो है देवताओं के शरीर को भस्म कर रही थी। ऐसे 5 प्रकार के जो तत्व हैं वो संहारक रूप में मिले हुए थे, अर्थात पृथ्वी रहने के लिए होती है, वो फट रही थी। और आकाश, वो अग्नि जो है भोजन पकाने के लिए होती है, जो मनुष्य के शरीरों को जला रही थी। और पानी जो है वो मनुष्य का प्यास बुझाने के लिए होता है, जो यहाँ पे मतलब प्रलय के रूप में बाढ़ उत्पन्न कर रहा था, मनुष्य जाति को नष्ट कर रहा था। संपाओं के सकल निपात। संपा का मतलब बिजली, सकल टुकड़े, निपात की बिजली जो है, निपात का मतलब गिरना, बिजली टूट कर गिरने लगी।
उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रही जो प्रातः। और जो उल्काएँ आसमान से टूट-टूट कर गिर रही थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि मानो देव जाति जो है, वो इस संसार से कि मानो इस संसार में जो देव जाति है वो प्रभा देखिए आसमान से बिजली टूट कर गिर रही थी, है ना? और टूटते हुए जो उल्काखंड है या बिजली के जो टुकड़े हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश की जो अमर शक्तियां हैं वो अंधकार के अंतर्गत छिपे हुए प्रभात को मसाल लेकर ढूंढ रही है। अर्थात अंधकार के अंदर के जो छिपा हुआ होता है ना, सुबह सुबह अंधकार को चीर कर निकलती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि पांच प्रकार के तत्वों का सहारक रूप में मिलन हो रहा था। फिर वो आपको उदाहरण देने जो मैंने आपको भी बताया कि पृथ्वी का काम रहने का होता है और वो क्या करती है, मैंने तीनों बता दी हैं। उसके बाद में ये संपाओं के सकल निपात बिजली टुकड़ों के रूप में नीचे गिर रही थी। तो बिजली जो टुकड़ों के रूप में नीचे गिर रही थी वो ऐसे लग रही थी मानो अमर शक्तियां देव जातियां मसाल लेकर अंधेरे के अंतर्गत प्रातः को खोज रही है, जो खोज रही जो प्रातः, क्योंकि प्रभात का जो सवेरा होता है मानो उसको वो खोज रही है। ये यहाँ पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो अनु मनु जनु जानु जो शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दोस्तों इसमें आप आराम से अलंकार कर सकते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है और इस पद में नहीं, पूरी चिंता सर्ग में। तो आप आराम से अलंकार मैं आपको मतलब पढ़ा चुकी हूँ, तो आराम से आप देख सकते हैं। और अब है अगला पद, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष। देखिए मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु ऐसेस। बार बार भीषण रव से कि बार बार बिजली के कड़कने की वजह से जो धरती है वो कांप रही है। उस धरती को कांपता हुआ देखकर मानो नील व्योम उतर रहा हो, मानो नीला आसमान नीचे उतर रहा हो आलिंगन के हेतु ऐसे से, और धरती को गले लगाना चाहता है। देखिए इसमें अर्थ क्या है। इसमें कवि जो है वो ये कह रहा है कि बार बार आसमान में मतलब जो आसमान में दिशाओं के जलने से अंधकार धुआं उठ रहा था और जिससे अंधकार फैला हुआ था, और उस अंधकार में बिजली आसमान से बार बार टूट टूट कर गिर रही थी। उस बिजली की भयंकर कड़क को सुनकर धरती जो है वो कांप रही थी। अब ऐसा लग रहा था मानो उस कांपती हुई धरती को देखकर जो आसमान है वो नीचे उतरकर उसको गले लगाना चाहता है। अर्थात प्रकृति में जो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था ना, अंधकार दिशाओं के जलने से चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, और उस अंधकार में ऐसा लग रहा था कि बादल नीचे गिर रहे हैं और वो पृथ्वी को ना गले लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी डरी हुई है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने अभी बताया आपको इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनु मनु जनु जानु जहाँ शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखो मानो है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन मालाई व्यालों सी। देखिए पहले तो सबसे पहले इनके अर्थ देखिए, उधर गरजती सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, लहरियां का मतलब लहरें, कुटिल कठोर, काल के जालों सी, काल होता ही है जाल, जा रही फेन, फेन का मतलब होता है झाग, उगलती फन, फन सांप सर्प की फन होती है ना, और फैलाई व्यालो सी, व्यालो का मतलब होता है सर्प। उधर देखो इसमें क्या, उधर गृहस्थी सिंधु लहरियां, कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कुटिल काल के जाल, उसकी उधर कुटिल मृत्यु के जाल के समान दिखाई देने वाली समुद्र की जो लहरें हैं वो घनघोर ध्वनि कर रही थी। उधर गृहस्थी सिंधु लहरें की उधर समुद्र की लहरें जो क्या थी, कुटिल काल के जालों से कि उधर उधर मतलब कुटिल मृत्यु के जाल की तरह जाल के समान दिखाई देने वाली समुद्र की लहरें जोर जोर से गर्जना कर रही थी, ध्वनि कर रही थी। और
चली आ रही फेन उगलती हुई लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर झाग उगलती हुई प्रवाहित हो रही थी। फन फैलाए वैलों सी उन लहरों के चलने को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे लहरें झाग उगलती हुई आगे चल रही थी, तो उनको चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो फन फैलाए वैसे की जो फन फैलाकर झाग उगलते हुए सरप लपकते हुए आ रहे हैं, कि वे लहरें जो है इस प्रकार बढ़ती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जो सरप है वो अपनी फन फैलाए हुए धीरे धीरे झाग उगलते हुए आगे बढ़े रही है। कि जैसे फन फैलाकर सांप फन फैलाकर रहता है ना, तो समुद्र में जो लहरें उठ रही थी ना, वो आवाज कर रही थी और उनसे झाग उत्पन्न हो रहे थे। तो ऐसा मतलब उनकी इस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि समुद्र है वो सॉरी जो सरप है अपनी फन को फैलाकर धीरे धीरे झाग उगलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये समुद्र की लहरें ऐसी लग रही थी। ये मनु ने प्रलय के समय जो स्थिति बनी हुई थी समुद्र में उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। फन फैलाए व्यालू सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है कि समुद्र की जो लहरें हैं उनकी तुलना उन्होंने सर्प के फन के समान की है। और समुद्र की जो लहरें हैं उसको कुटिल मृत्यु का जाल बता दिया है। तो यहाँ पे है ना उपमा अलंकार भी है, इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो आप खुद पहचान कर सकते हो कि इनमें कौन से अलंकार है। आपको आराम से अच्छे से अलंकार पढ़ाए हुए हैं। अब देखो, दस्ती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित कर्म से उसके अवयव का होता था वास। कवि यहाँ पे कह रहा है धस्ती धरा, धरा का मतलब होता है धरती, दस्ती का मतलब नीचे धसना, धधकती ज्वाला, धधकती का मतलब होता है धक धक शब्द करती फूट रही थी। ज्वाला निश्वास, मुखियों के निश्वास, निश्वास का मतलब होता है वैसे तो होता है श्वास रहित, लेकिन यहाँ पर निश्वास का मतलब होता है लपटे, ज्वालामुखी पर्वत से जो लपटे निकलती ना उनके लिए आया है। संकुचित का मतलब सिमट जाना, छोटा, अवयव अंग, और होता था हास, हास का मतलब कमी। कि प्रलय, मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रलय के समय जो धरती है वो नीचे धंसने लग गई थी, नीचे की ओर बैठने लग गई थी। धधकती ज्वाला, उसके भीतर की जो आग है वो धक धक करती हुई प्रकट हो रही थी। ऐसे लग रही थी ज्वालामुखियों की निश्वास, ऐसे लग रही थी मानो ज्वाला मुखी पर्वत से निकलने वाली लपटों सी प्रतीत हो रही थी। कि मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रलय के समय धरती धीरे धीरे नीचे धस रही थी और उससे जो धीरे धीरे ज्वालाएं निकल रही थी, अग्नि की लपटें निकल रही थी, पृथ्वी के भीतर से आग की लपटें धक धक करती हुई निकल रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी पर्वत से फूटने वाली लपटें निकल रही हैं। कि जब प्रलय के समय में धरती नीचे धस रही थी उससे आग की लपटें निकल रही थी, धक धक करके आग की लपटें निकल रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी पर्वत से फूटने वाली लपटें निकल रही, अर्थात ज्वालामुखी पर्वत से फूटने पर जो लपटें निकलती हैं वैसा ही यहाँ पर आभास हो रहा था। और संकुचित कर्म से उसके अवयव का होता था हवास। और इस प्रकार वहाँ धीरे धीरे वहाँ से तल की ओर सिमटने के कारण भूभाग कम होने लगा था। कि धीरे धीरे वहाँ पर पृथ्वी के नीचे धंसने की वजह से जो स्थल भाग था वो धीरे धीरे, हवास का मतलब कम होता जा रहा था। अर्थात कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे, जल प्रलय के समय पृथ्वी धीरे धीरे नीचे बैठ रही थी। अर्थात जल प्रलय होगा तो पानी ऊपर आएगा और पृथ्वी नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। कि पृथ्वी धीरे धीरे, धरती धरा पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ रही थी, उसके भीतर की जो आग है वो धक धक करती हुई ऊपर प्रकट हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी पर्वत से फूटने वाली लपटें निकल रही हो और पृथ्वी का इस प्रकार धीरे धीरे तल की ओर सिमटने की वजह से भूभाग जो है वो स्थल भाग था वो कम होता जा रहा था। अगला है सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी उबचूम थी, विकलती सी। सबल तरंगातों से उस, सबल का मतलब होता है तीव्र, तरंग प्लस आघात, लहरों के थपेड़े, तरंग का मतलब लहर, आघात का मतलब थपेड़े से क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त का मतलब होता है घबराना। अब देखो व्यस्त शब्द एक तो वैसे होता है व्यस्त रहना, व्यस्त का चिंता भी रहता है देवताओं के
के संबंध में। एक व्यस्त का मतलब यहाँ पर घबराना भी आया है। तो मतलब कई बार हिंदी में शब्दों का अर्थ वाक्य के प्रयोग के अनुसार होता है। महाकच्छप, कच्छप का मतलब कछुआ। सी धरणी धरती। ऊब चूबती विकलित। ऊब चूब का मतलब शुद्ध एकदम कमजोर। विकलित, विकलित का मतलब व्याकुल। देखिए कवि यहाँ पे कह रहा है सबल तरंगातु से क्रुद्ध सिंधु के विचलित से, कि जो उस क्रोधित समुद्र की लहरों के तीव्र थपेड़ों से, लहरों के तीव्र थपेड़ों से डावाडोल होकर पृथ्वी जो है इस प्रकार व्याकुल हो रही थी, जैसे प्रबल लहरों की चपेट से कोई बड़े आकार का कछुआ घबरा जाता है। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु की, समुद्र की, क्रोधित समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगों के, लहरों के आघात से टकराकर जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे विचलित होती हुई सी इस तरह सिकुड़ रही थी, जैसे महाकच्छप सी धरणी की, जैसे जो कछुआ होता है वो लहरों के थपेड़े लगने से घबरा जाता है। देखिए अर्थात क्या होता है कि जब समुद्र की, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जब जल प्रलय हो रहा था तो पानी ऊपर आ रहा था, धरती नीचे जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जो पृथ्वी है वो क्रोधित समुद्र की लहरों के थपेड़ों से थक हार कर धीरे धीरे नीचे धसती जा रही है। वो विचलित सी हो गई है, व्याकुल होकर धीरे धीरे नीचे इस प्रकार धस रही है कि मानो कोई कछुआ है वो लहरों के थपेड़े से या लहरों की चपेट में आने से, बड़े आकार का जो कछुआ है वो घबरा जाता है, लुढ़क जाता है। यहाँ पर पृथ्वी जो है वो ठीक ऐसी ही लग रही थी। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और अलंकार है तो आप आराम से इसमें बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। वीडियो देखो दोस्तों, काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे है ना ये पूरा पाठ पढ़ाना है, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा। तो आप है ना इसमें बीच बीच में थोड़ा रोक के फिर आके बैठ के पढ़ लो, फिर रुक रोक के बीच में आके पढ़ लो, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हाँ दोस्तों, अभी मेरा मन तो और भी कर रहा था पढ़ाने का, तो थोड़ा नेट की वजह से और थोड़ा आपके मूड को देखकर कि आपको बहुत ज़ोर आ रहा है पढ़ते हुए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी आवाज़ कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कंजूस मत बनिए, लाइक तो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ही हैं इस चैनल को चलाने वाले। आपकी प्रेरणा से ही, आपके कहने से ही, आपके थोड़ी मदद के लिए ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और प्रत्येक वीडियो के ऊपर अगला जो भाग होता है, आगे का जो क्रम होता है उसके अनुसार मैं भाग नंबर डाल देती हूँ, ताकि आपको आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।